हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का सारांश बताया जाएगा। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठी महाराज, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मैं मौजूदीन खां व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपने गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मालिक का अर्थ होता है परमात्मा। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। अदब का अर्थ होता है लोक व्यवहार का शालीन ढंग। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। आनंद कानन का अर्थ होता है आनंदमय वन, सुखमय जंगल। रसिक का अर्थ होता है आनंद लेने वाला। उपकृत का अर्थ होता है जिस पर उपकार किया गया हो। जन समूह का अर्थ होता है लोगों का जन। तहजीब का अर्थ होता है तौर तरीका, संस्कृति। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। गम का अर्थ होता है दुख। सेहरा बनना, दूल्हे की सेहराबंदी पर गाए जाने वाले गीत। सिर पर चढ़कर बोलना, जादू का प्रभाव रखना। अक्सर समारोहों में एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशा इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, जिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला
होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साथ से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा, बजा बजा। परवरदिगार का अर्थ होता है खुदा परमात्मा। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु। नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 30 पर ता पर चोटी की मात्रा और शाह, तो इसका अर्थ होता है उस पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह का अर्थ होता है तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। करतब का अर्थ होता है जादू कला। अजान का अर्थ होता है नमाज के समय की सूचना ऊंचे स्वर में देना। साज का अर्थ होता है वाद्य उपकरण बजाने वाला यंत्र। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। सरताज होना, सबसे ऊंचा होना। दुआ लगना, शुभकामना का असर होना। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमत न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धातु पगली, भारत रत्न हमेशा नैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। लुंगी, तहमत को लुंगी कहा जाता है। शिद्दत का अर्थ होता है तीव्रता, प्रबलता। संगति, संगतकार, गायन के साथ वाद्ययंत्र बजाने वाला कलाकार। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ हुआ कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। जब अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह का, कहाँ हुआ कजली, चैती और अदब का ज़माना। अफसोस का अर्थ होता है दुख, लुप्त होना, समाप्त होना।